हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या आज आपके लिए लेके आया हूँ बिल्डिंग रीडेवलपमेंट पार्ट 5। 5th नंबर का पार्ट है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट्स आए कि सर 4 पार्ट तो कर दिया, अभी 5वां 6ठा पार्ट कब आ रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सब्र कीजिए, आज 5वां पार्ट, कल आपके लिए 6ठा पार्ट लेके मैं आ जाऊँगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच अ ह्यूज व्यूज़ ऑन रीडेवलपमेंट सीरीज़। आप लोगों को आसानी रहे इसलिए वापिस जो पहली बार ये देख रहे हैं उनके लिए पूरी रीडेवलपमेंट सीरीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा। तो आप नए हैं तो प्लीज़ 1 to 4 पार्ट जरूर से देख लेना। दोस्तों, आज का पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे 1 से 5 पार्ट में, और या तो आपने कहीं पे गूगल में नहीं देखा होगा या तो कहीं पे नहीं देखा हो, कि अब हमको कंसेंट मीन्स सहमति सारे फ्लैट ऑनर से कैसे लेनी है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मेरे फ्लैट में टोटल 10 फ्लैट है, 10 अपार्टमेंट है, इसमें से 8 लोग रेडी है, 2 लोग तैयार नहीं है। हमारे यहाँ 30 फ्लैट है, 30 फ्लैट्स में से 25 लोग तैयार है, 5 तैयार नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्या हमारा रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा उन लोगों की वजह से? अदरवाइज उनसे कंसेंट लेना है तो हम कैसे लें, व्हाट इज द प्रोसेस, और आगे कैसे बढ़े? दोस्तों, मैंने मेरे बहुत सारे मीन्स जो रीडेवलपमेंट बिल्डर थे और मैंने कुछ लॉयर थे जो इसमें काम कर रहा है, उससे मैंने डिस्कशन किया और उसके बाद मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हर एक रीडेवलपमेंट सोसाइटी में ये चीज़ होती ही रहती है। 1-2 लोग या तो 4-5 लोग ऐसे हैं कि अपनी सहमति नहीं करते हैं और उसकी वजह से पूरा रीडेवलपमेंट का जो आपका प्लान है वो चौपट हो जाता है, या तो नहीं कर पाते या तो डिले हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंसेंट, सहमति कैसे लिया जाए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। सहमति मीन्स अनुमति, एग्रीमेंट। जो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक अपार्टमेंट है, वहाँ पे 10 फ्लैट है, 9 लोग तैयार है, 1 तैयार नहीं है। सेकंड, 30 फ्लैट है, 30 में से ऑलमोस्ट 28 तैयार है, 2 तैयार नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? एज पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्ट, रीडेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से आपको मिनिमम 51% सहमति होनी चाहिए। सहमति अगर आपको 51% की आ गई है तो आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है, कर सकता है। लेकिन बाकी के 49% के लिए क्या, या तो ये क्या 2 बंदे के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो बीच में टांग अड़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी बिल्डर या तो डेवलपर सिलेक्ट कर दिया है। आप उनको परमिशन दीजिए कि वो आपके सारे फ्लैट ऑनर से कंसेंट कलेक्ट कर ले, जिसकी वजह से जल्दी, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट ऑफ डूइंग दिस थिंग, उनको सारा एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे करके आपके पास मेजोरिटी 92% या 98% आपके पास आ गई। अभी 2-4 गिने बचे हैं, उसके लिए क्या करना है? आप लोगों को, जो आपकी कमिटी है, शांति से उनको समझाइए, उनके बेनिफिट्स बताइए, उनकी वैल्यू बताइए और धीरे धीरे करके उनको शांति से आपको पहले समझाना है। अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है, सारा आपने उनको समझाने की कोशिश कर लिया, डेवलपर ने भी कर दिया, बिल्डर ने भी कर दिया, आपके चेयरमैन सेक्रेटरी कर दिया, आपने रीडेवलपमेंट कमेटी के जो नियुक्त किए गए अधिकारी उनको भी कर दिया, उसके नहीं होता है तो देन वी हैव टू गिव द लीगल नोटिस। आपको करना पड़ेगा, लॉयर थ्रू नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि एज पर एग्रीमेंट के हिसाब से 51% या तो 90% सहमति है, उनको लीगल नोटिस दीजिए। आप अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो सिविल कोर्ट में फाइल शूट कीजिए और उनको घर खाली करने के लिए आपको लेटर या तो इंटीमेशन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत सारे बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो खाली या तो सहमत नहीं होते हैं, बिल्डिंग खाली नहीं करते हैं, इसलिए कोर्ट का या तो पुलिस का सहारा लेके भी ये करना पड़ता है।
और फाइनल ये हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो अगर विलिंगली तैयार हो जाता है, सहमति से तैयार हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए जब भी आप रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो पहले ये देख लीजिए कि आपके फेवर में कितने आने वाले, नॉन फेवर में कितने। जो नॉन फेवर में आ रहे हैं उनको पहले से पता कीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझिए, समझने के बाद उसकी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरा मानना है, एज पर माय एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑलमोस्ट 90-95% केसेस में समझौती से वो मान जाते हैं। कोई कभार 2-5% केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना ही पड़ता है और हो जाता है। दोस्तों, होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपके आने वाले 6 पार्ट इमीडिएटली कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।